स्कूपर के इस मंच पे आप सभी का स्वागत है। 2024 का लोकसभा का चुनाव सर पे है और उसके चलते गठबंधन की राजनीति को लेकर तमाम चर्चाएं देश भर सुनने को मिल रही हैं और पंजाब उसमें कोई अपवाद नहीं है। तो आज पंजाब में एक बहुत वृद्ध अकाली नेता जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और जो पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के साथ बहुत लंबा समय उन्होंने काम किया है, जिन्होंने 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उससे कुछ समय पहले अकाली दल से टूट के अपना अलग से एक अकाली दल बनाया और आज 6 साल के बाद 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले श्रोमणी अकाली दल में उन्होंने अपनी घर वापसी की है। उन्होंने अपने अकाली दल का जो विलय है, मर्जर है, वो श्रोमणी अकाली दल में कर दिया है। आज विधिवत उसका ऐलान हुआ है श्रोमणी अकाली दल के जो अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की मौजूदगी में। गठबंधन की राजनीति के चलते पंजाब की जो चुनावी राजनीति है उसमें एक बड़ी दिलचस्प करवट ली है। हालांकि इसे ये गठबंधन नहीं, ये तो विलय हो गया, पार्टी को उन्होंने उसमें कर दिया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ढींडसा जी के अकाली दल का श्रोमणी अकाली दल में जाने से श्रोमणी अकाली दल जो है, जो 2017 से असेंबली चुनाव के बाद लगातार राजनीतिक हाशिए पे चला गया था, क्या उसको दोबारा ताकत मिलेगी और वो बेहतर नतीजों की उम्मीद वो अकाली दल कर सकता है 2024 में? इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उसके कई कारण। एक तो है कि ढींडसा जी बड़े नेता हैं, लेकिन उनका जो प्रभाव क्षेत्र है वो संगरूर का जो लोकसभा का चुनाव क्षेत्र है वहां तक वो सीमित है, पर बाकी के पंजाब में उनका कोई प्रभाव नहीं है। तो अकाली दल को अगर कोई चुनावी राजनीतिक लाभ मिलने की अपेक्षा की जा सकती है तो वो बड़ा आंशिक होगा, बहुत छोटा होगा। जहां से ये आते हैं संगरूर से ढींडसा जी, वहां पे उनको 2 बड़ी चुनौतियां उनके सामने। एक तो है आम आदमी पार्टी, जो मुख्यमंत्री भगवंत मान है, उसका उनकी गृह क्षेत्र है, वो लोकसभा का 2 बार 2014-19 में जीते और बड़े मार्जिन से जीते थे वोटों के, और उन्होंने ढींडसा जी को हराया। और एक नया जो है नया चैलेंज है, चुनौती, वो है श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के प्रधान और अभी जो सिटिंग जो है एमपी है संगरूर से, जिन्होंने 2022 के लोकसभा उपचुनाव में ये सीट जीती है। तो उनकी जो पॉलिटिक्स है, जो रेडिकल पॉलिटिक्स है उनकी, तो जो वोट बैंक अकाली दल का एक रवायती वोट बैंक था पंजाब के देहात में, जो सिख और किसान वाला वोट बैंक था, उसने तो उन्होंने प्रेफर किया सिमरनजीत सिंह मान का अकाली दल, ना के ढींडसा जी वाला अकाली दल और श्रोमणी अकाली दल जिसकी अध्यक्षता सुखबीर सिंह बादल कर रहे हैं। यहां तक कि संगरूर लोकसभा का जो क्षेत्र है, लोकसभा का संगरूर, वहां का जो विधानसभा हल्का है, वहां से ढींडसा जी के सुपुत्र, जो कि अकाली दल बीजेपी की साझा सरकार में वित्त मंत्री थे, वो भी चुनाव हार गए थे। तो यह माना जा रहा है कि इसमें जो विलय करना है
वो ढींडसा जी अपने सुपुत्र की एक राजनीतिक भविष्य को लेके उनकी एक रिहेबिलिटेशन जो है, पंथक पॉलिटिक्स, सिख पॉलिटिक्स जिसको अकाली दल रिप्रेजेंट करता है, उसमें उनकी दोबारा वापसी हो। ढींडसा जी खुद तो इतने वृद्ध हैं और ये लगता नहीं है कि वो आने वाले समय में किसी चुनावी दंगल में वो हिस्सा लेंगे। तो उनकी जो राजनीतिक, पारिवारिक राजनीतिक धरोहर है, वो परमिंदर ढींडसा ने संभाल ली। चाहे अकाली दल कमजोर है, फिर भी जो छोटे अकाली दल है, जो इसमें से निकल के बने, इससे टूट के बने थे, उन सब में से अगर पूरे पंजाब में सबसे प्रभाव ज्यादा है तो वो उस अकाली दल, जिसे श्रोमणी अकाली दल बादल भी कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी क्यों? वो इसलिए क्योंकि अभी हम देखें कि पंजाब में बजट का जो सत्र है वो चल रहा है और उसके आज 5 तारीख को जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वीडियो को, उस वक्त आज बजट जो है वो पेश किया गया पंजाब की विधानसभा में। लेकिन जो सीन हमें जब से ये सत्र शुरू हुआ है जो देखने मिले, अब जब गवर्नर साहब का एड्रेस था उसके ऊपर जो हो हल्ला हुआ है, उसमें देखा कि जो कांग्रेस है वो बहुत बहुत हमलावर उसका रुख उसने अख्तियार किया हुआ है। एक किसान शुभकरण जिसकी गोली लगने से मौत हुई है, अभी जो किसानी आंदोलन चल रहा है उसको लेके उन्होंने हंगामा खड़ा किया और उसके चलते ये जो लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच लग रही है और अकाली दल उससे बाहर है, क्योंकि अकाली दल की अपनी कोई खास मौजूदगी विधानसभा में नहीं है। तो उसके चलते ये विलय जो हुआ है ये अपने आप में खबर बनती है, अकाली दल की जो ताकत है वो बढ़ती है। इससे अकाली दल दोबारा चर्चा में आता है। वहां से विधानसभा में जो हुआ, जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ही दो मुख्य प्रतिद्वंदी है पंजाब में, उससे ध्यान बढ़ता है कि हम भी हैं। तो ये एक छोटा सा कारण है। लेकिन बड़ा कारण क्या है अकाली दल में जाए? वो ये है कि सुखदेव सिंह ढींडसा संगरूर जो उनकी होम कंस्टिट्यूएंसी है, वहां पे उनका आधार पहले से बहुत कमजोर हुआ है और उस लड़खड़ाते हुए अपनी जो राजनीतिक अस्तित्व है उसको वो दोबारा जो है वो उसको ताकत उसको मिले, तो उन्होंने मुख्य अकाली दल उनके साथ अपना विलय किया है। अब इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात पैदा ये होती है कि ढींडसा जी का अकाली दल जो है, ये तो जो भाजपा वाला एनडीए है उसका घटक है, उसका हिस्सा है। अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ ऐसा सामने नहीं आया कि ढींडसा जी की तरफ से कि उन्होंने एनडीए को छोड़ दिया है। एनडीए जो श्रोमणी अकाली दल, उसने तो एनडीए को छोड़ा हुआ है और कोई गठबंधन भी नहीं है। तो क्या माने निकाले जाएं ढींडसा जी के अकाली दल में आने के? इसका साफ तौर पे जो पता चलेगा आने वाले समय में। लेकिन एक बात जरूर तय है और वो ये है कि जो कदम ढींडसा जी ने उठाया है उससे ये साबित हो गया है कि अकाली दल और इनका गठबंधन नहीं होने वाला है बीजेपी का पंजाब में। उसका कारण ये है कि अगर गठबंधन वाली कोई बातचीत कुछ सार्थक होती दिखाई देती तो ढींडसा जी उनके साथ रहते और एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से वापसी करते श्रोमणी अकाली दल में। लेकिन दिक्कत यह है कि श्रोमणी अकाली दल जिस वजह से बीजेपी के साथ गठबंधन उसका होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है,
उसका कारण जो है वो है किसानी आंदोलन। अगर ये किसान आंदोलन ना होता तो शायद ये गठबंधन कर लेते। और यही समस्या ढींडसा जी, क्योंकि ढींडसा जी अकाली नेता है, और इस किसानी आंदोलन के चलते हुए जो बीजेपी का अक्स पंजाब के किसानों में, पंजाब की जो देहात में जो सिख किसानी है उनमें जो है, उसके चलते ढींडसा जी को का जो तो राजनीतिक जो अस्तित्व है उस पर निश्चित रूप से खतरे के बादल जो थे वो मंडराने शुरू हो गए थे। और उन्होंने ये मुनासिब समझा कि श्रोमणी अकाली दल में वापस चले जाओ। और कहां जाएंगे? कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते, आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जा सकते। उसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ है कि जो बीजेपी है, मेरी जानकारी के मुताबिक बीजेपी इस वक्त पंजाब के अंदर गांव के स्तर पे बहुत एक अग्रेसिव, इंटेंसिव जो है वो कैंपेनिंग कर रही है, लोगों के साथ जा रही है, उनको बता रही है, प्रधानमंत्री जी के बारे में बता, मोदी जी की क्या कर रहे हैं आपके लिए। जो बीजेपी है उसकी जो नजर 2024 के लोकसभा चुनाव के ऊपर नहीं है, वो है 2027 के असेंबली चुनाव पे। बीजेपी कुछ कहे, अकाली दल कुछ कहे, बीजेपी ताकतवर अकाली दल नहीं देखना चाहती है। और अगर आप देखें कि आज ढींडसा जी ने क्या बोला कि हमने इसलिए अपना विलय किया है श्रोमणी अकाली दल में ताकि जो पंजाब को बचाया जा सके, एंटी पंजाबी फोर्सेस हैं, ताकतें हैं उनसे। तो आज की तारीख में एंटी पंजाबी फोर्स कौन सी? कांग्रेस के लिए भी बीजेपी एंटी पंजाबी फोर्स है, आम आदमी पार्टी के लिए भी बीजेपी एंटी पंजाबी फोर्स है, और श्रोमणी अकाली दल जिसका आधार ही गांव में है, जिसका आधार ही सिख किसानी में है, उसके लिए बीजेपी एंटी पंजाब है। तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए कि ढींडसा जी ने बगैर रस्मी तौर पर ऐलान किए हुए भाजपा की तरफ अपनी पीठ कर ली है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प तब्दीली पंजाब की राजनीति में इस चुनाव से पहले देखने को हमें मिल रही है। और इस सब में एक बड़ा दिलचस्प पेच है, ये जो विलय हुआ है, ये एक कमजोर अकाली दल का दूसरे कमजोर अकाली दल में ये मर्जर हुआ है। दोनों एक दूसरे की ताकत बनना चाह रहे हैं, और इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए कि पंजाब के अंदर जो बीजेपी के खिलाफ माहौल है, उस माहौल को और जो ताकतें वो माहौल बनाने में लगी हुई हैं पंजाब में, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि जिसकी वजह से परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई हैं कि ढींडसा जी अकाली दल में वापस जाए।